मैथ क्लास 12th में आपका स्वागत है। अपन सारणिक का अध्ययन कर रहे थे। सारणिक में अपन 4.2 के 5 प्रश्न कर चुके। छठा क्वेश्चन करेंगे। छठा क्वेश्चन है कि सारणिक दे रखा है अपन को। छठा प्रश्न है आपका सारणिक अपन को क्या है कि 0 a स्क्वायर b a स्क्वायर c b स्क्वायर a 0 b स्क्वायर c, अगली है सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी और 0 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये अपना सारणिक है। इस सारणिक का अपन को मान ज्ञात करना है। आपको कोशिश ये करनी है। तो दिया है डेल बराबर ये आपको सारणिक है 0 a स्क्वायर b a स्क्वायर c b स्क्वायर a 0 b स्क्वायर c सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर बी 0। अब आप इसका प्रसार न करके पहले इसमें से जो चीज कॉमन आ रही है उनको निकालेंगे और उनको निकालने के बाद में फिर अपन उसमें प्रश्न को हल करेंगे। देखिए अपन ये देखेंगे कि इसमें से क्या चीज कॉमन आ सकती है। ये ऐसे कि देखें तो इसमें से ए आ सकता है, इसमें से बी आ सकता है, इसमें से सी आ सकता है। तीनों पंक्तियों में से अलग अलग चीज कॉमन आ सकती है। अपन स्तंभ की बात करें तो इस स्तंभ में से ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है, इस स्तंभ में से बी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, इस स्तंभ में से सी स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो आप पहले कॉमन निकालेंगे। देखिए तो लिखेंगे किस तरीके से। तो लिखेंगे C1 में से a स्क्वायर C2 में से b स्क्वायर व C3 में से सी स्क्वायर को वैनिष्ट लेने पर कॉमन का मतलब क्या होता है उभयनिष्ठ लेने पर तो क्या है कैलकुलेशन सरल और छोटी हो जाएगी। तो देखिए डेल बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बाहर ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा 0, यहाँ क्या बचेगा b, यहाँ पर क्या रहेगा c, यहाँ क्या रहेगा a, यहाँ क्या रहेगा 0, यहाँ पर क्या रहेगा b स्क्वायर गया तो c, यहाँ क्या रहेगा a, यहाँ क्या रहेगा b, यहाँ पर क्या है 0। ठीक है, इस तरीके से आप कॉमन लेते हैं और कॉमन लेने के बाद में अब यहाँ पर नॉर्मलिटी संख्या रही, छोटी संख्याएं हैं, इनमें से अपन कॉमन ले चाहे नहीं ले और इसमें से आप सब सारणी का क्या करेंगे प्रसार करेंगे। सारणी का क्या कर ले प्रसार याद करके इसका मान याद कर लें। कॉमन लेंगे फिर भी कोई बात पड़ेगी। तो उससे यही है कि आप इसमें से सारणी का क्या कर लें प्रसार करें। तो सारणी का प्रसार हम याद कर लेंगे। देखिए क्या है प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे तो क्या आएगा देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर
यहाँ पर इसके सापेक्ष जीरो के सापेक्ष प्रसार करेंगे जीरो, तो यहाँ पर अंदर क्या आएगा जीरो बी सी जीरो, माइनस यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। आपको पता है कि चिन्ह के बारे में प्लस या माइनस फिर प्लस इस तरीके से चलता है। इसको लेंगे इस पंक्ति को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो क्या आएगा बी और बी यहाँ बच रहा है सी और जीरो प्लस ए, यहाँ पर क्या है जब इसको लेंगे तो बी जीरो सी और सी, ये आपका है। अब इनमें इसका मान ज्ञात करें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका मान आपको पता है कि सारणी के अंदर बी सी आ जाएगा माइनस का, लेकिन बाहर क्या है जीरो, जीरो से जब भी गुणा करेंगे तो सारणी का मान जीरो हो जाएगा, इसलिए ये तो जीरो है माइनस। यहाँ पर देखिए कि आप ए तो ऐसे कैसे, यहाँ बी को इससे गुणा करेंगे जीरो माइनस इसको इससे गुणा करेंगे बी सी, ध्यान से देखिए प्लस ए वैसे के वैसे इसको इससे गुणा करेंगे बी सी और इसको इससे गुणा करेंगे तो जीरो, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा ए बी सी, यहाँ पर गुणा करेंगे देखिए तो ए बी सी, तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी इधर ध्यान देखो कि डेल बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा टू ए बी सी। अब यहाँ पर क्या करना है गुणा करना है, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, तो ए स्क्वायर तो दो से गुणा करेंगे तो दो पहले आ जाएगा टू, ए को ए से गुणा करेंगे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये आपके सारणी का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आपको हल करना है, बिल्कुल नॉर्मल है। ये सारणी दे रखी है, इसका मान अपन को ज्ञात करना है। इस सारणी में दिया हुआ सारणी दिया है डेल बराबर, आपको पता है इसमें से ए स्क्वायर इसमें से बी स्क्वायर इसमें से सी स्क्वायर वेरिएंट आ सकता है, कॉमन आ सकता है, तो अपन ने यहाँ से कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद में देखा कि सारणी नॉर्मल ही बच रही है, छोटी सारणी है, इसलिए अपन इसमें से इसे प्रसार कर देंगे। तो पहले प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर तो ये तो ऐसे कैसे है, इसके सापेक्ष करेंगे जीरो के सापेक्ष, तो इस पंक्ति को छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, ये बचे माइनस चिन्ह आएगा तो यार को पता है यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस फिर प्लस, ऐसे एकांत क्रम में प्लस है तो माइनस, तो यहाँ पर माइनस का इस पंक्ति को इस स्तंभ को और इस पंक्ति को छोड़ने पर क्या बचेगा BC और B और 0 प्लस A ऐसे कैसे, और A के बाद में आपको पता है कि ये बचे, इसको लिख देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इसको हल कर लेंगे, तो 0 को 0 से गुणा करेंगे 0 ही आएगा, 0 यहाँ पर है, तो इस सारणी का मान भी क्या होगा शून्य होगा। माइनस यहाँ पर देखिए कि आप गुणा करेंगे 0 को इससे गुणा करेंगे 0, इसको इससे गुणा करेंगे BC प्लस ए तो ऐसे कैसे BC और माइनस 0। अब यहाँ देखिए कि ये माइनस का चिन्ह है, 0 तो है, 0 से कोई मतलब नहीं है, a माइनस का है, यहाँ 0 है, ये बैठ गया माइनस का BC बचा, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस ABC आ जाएगा, यहाँ पर a को अंदर गुणा करेंगे तो ABC आ जाएगा, ABC को और ABC को जोड़ेंगे तो 2ABC आ जाएगा, और 2ABC को फिर इससे गुणा कर देंगे तो a 2 आ जाएगा, a क्यूब b क्यूब और c क्यूब प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से अपन इस सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन है आपका 7वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 7, छठा प्रश्न आपके दिमाग में बैठ गया होगा।
सातवां जो प्रश्न है आपका, निम्न समीकरण को हल कीजिए। सातवां प्रश्न है, निम्न समीकरण को हल कीजिए। निम्न समीकरण को हल करना है, ठीक है। समीकरण क्या दे रखा है, x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8। अगला है 2x माइनस 3, 4x, 2x माइनस 9, 2x माइनस 27। अगला जो है इसमें 3x है, 3x माइनस 4, 3x माइनस 16, 3x माइनस 48, ये 64 इस क्रम में आपको दे रखा है। ये मान है, इस सारणी का मान अपन को ज्ञात करना है बराबर 0। समीकरण का मान ज्ञात करना है, x का मान आपको ज्ञात करना है हल करके, और x का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें भी अपन लेकर के चले एलएचएस पक्ष और हल करते हुए यहाँ पर x का मान निकालना है। तो बाद में 0 के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर है तो एलएचएस पक्ष लेकर के चल लेते हैं, बार बार से बराबर में 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो एलएचएस लेने पर एलएचएस पक्ष क्या है आपका, देखिए x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 8, 2x माइनस 3, 2x माइनस 9, 2x माइनस 27, 3x माइनस 4, 3x माइनस 16, 3x माइनस 64। आप देखिए इसका एलएचएस पक्ष लिया है, इसमें संख्याएं बड़ी हैं। आप सारणिक के नियमों का प्रयोग करेंगे कि किसमें से किसको घटाएं, इसमें से क्या कॉमन आएगा, वो चीज निर्भर करती है। आप यहाँ पर देखिए किसमें से किस चीज को घटाएं, तो यहाँ पर मैं R1 कि शून्य हो, अधिकांश पद का मान शून्य आ जाए, या अधिकांश पद में छोटी संख्याएं आए, अचर संख्याएं बढ़ जाएं, तो ऐसी स्थिति में आपको पता है कि यहां से घटाए तो R1 माइनस R2 कि R1 के स्थान पर परिवर्तन कर रहे हैं और R1 में से R2 को घटा रहे हैं। R1 में से किसको घटा रहे हैं, R2, इनमें से इसको घटा रहे हैं। तो क्या है कि x हट जाएगा और अचर संख्या आ जाएगी। चलो दो प्रक्रिया एक साथ लगा देंगे तो और भी बढ़िया है। R2 के स्थान पर मैं संक्रिया लगा रहा हूं कि R2 क्या करना है, R2 में से R3 को घटाना है, ठीक है। इस तरीके से आप घटाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दें कि अब बड़े स्तर की क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। R1 की जगह परिवर्तन कर रहा हूं मैं, तो यहां से इसमें से इसको घटाना है x माइनस 2। अब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो आप रफ समझ लीजिए कि x माइनस 2 माइनस x माइनस 4। तो चिन्ह का निर्धारण कर लीजिए, चिन्ह को समझ लो कि चिन्ह किस तरीके से परिवर्तन होगा। तो देखिए ये कोष्ठक है तो x माइनस 2 ही आएगा। यहाँ पर देखिए माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 4, तो x से x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस के 2 आ जाएगी। ऐसे आपको मैं यहाँ पर थोड़ा चिन्ह के बारे में आपको बता दिया कि जब घटाएंगे तो इसका चिन्ह जो माइनस का चिन्ह वो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। ये चीज अपने समझने की है। देखिए तो मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस का x प्लस 4, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखिए 2x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 9। ऐसे यहाँ पर यहाँ घटाएंगे 3x माइनस 4 माइनस 3x माइनस प्लस की 16, ठीक है।
इसी तरीके से आप दूसरी पंक्ति में परिवर्तन कर रहे हैं। क्या परिवर्तन कर रहे हैं? R2 माइनस R3, R2 में से R3 को घटाएंगे तो देखिए x माइनस 4 माइनस x प्लस के 8, उसकी तरह ही है, चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पर भी देखिए 2x माइनस 9 माइनस 2x प्लस के 27, फिर देखिए ऐसे यहाँ पर कि 3x माइनस 16 माइनस 3x और प्लस के 64। एक एक चीज अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ पर x से तो x कट जाएगा, इसको लिख लेते हैं। इसमें कोई परिवर्तन अपन ने अभी नहीं किया है, परिवर्तन आगे पीछे लगा लेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो और कोई नियम लगा करके इसको हल कर लेंगे। तो आपने यहाँ पर जो लिखा है वही नियम अपन ने लगाया है कि R1 की जगह परिवर्तन करना है और क्या लिखना है R1 की जगह? R1 माइनस R2, R1 में से R2 को घटा करके लिखना है। R2 में क्या परिवर्तन करना है? दूसरी पंक्ति में क्या परिवर्तन करेंगे कि दूसरी पंक्ति में R2 में से R3 को घटाएंगे तो R3 को घटाना है R2 में से। तो इस तरीके से आपको पता है कि चिन्ह मैंने बता दिया कि ये माइनस वाली संख्या यहाँ जब घटेगी, जब घटा रहे हैं तो x तो माइनस का हो जाएगा, 8 किसका हो जाएगा? प्लस का। चिन्ह इस तरीके से बदलते हैं कि x माइनस 2, ये तो माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये बीच का जो चिन्ह है वो परिवर्तन हो जाएगा। तो सभी स्टेपों में होगा ऐसा। देखिए तीसरे पंक्ति में अपन ने कोई परिवर्तन नहीं किया है, इसको हल करें फिर दिमाग लगाएं कि इसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यहाँ प्लस के 2 बचेंगे, यहाँ 2x से 2x कट गया तो प्लस के 6 बच गए, यहाँ पर 3x से 3x कट गया, 4 घटाएंगे तो प्लस के 12 बचेंगे। आगे देखिए यहाँ पर x से x कट गया तो ये बचा यहाँ पर 4, 2x से 2x कट गया, 27 में से 9 गए तो 9 दूनी 18 बचेंगे प्लस के। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 3x से 3x कट गया तो 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 4 64, 16 3 48 बच जाएंगे। x माइनस 8, ठीक है, 2x माइनस 27 और 3x माइनस 64, ये आपके सारणी है। अब इसमें भी आप इस तरीके से हल करना चाहते हैं कि और छोटी संख्या हो जाए या फिर घट जाए, तो अपन यहाँ पर ये बड़ी संख्या है, इसमें से कुछ घटाना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या परिवर्तन कर सकते हैं? तो आपको पता है क्या परिवर्तन करें यहाँ पर। तो आप देखिए कि यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8, तो 12 में से 8 घटा सकते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे 22, तो 48 में से 22 घटा सकते हैं। इन दोनों को जोड़ करके यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से x क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया अपन और भी दिमाग लगा सकते हैं और उसके आधार पर आप इसी प्रकार का करें, लेकिन हमेशा संख्या को छोटा करने का प्रयास करें, यह अपना उद्देश्य है इसमें। तो आप देखिए C3 के स्थान पर परिवर्तन कर रहे हैं, इस कॉलम के स्थान पर C3 में से आप घटा रहे हैं C1 प्लस C2, इसको घटाना है। तो देखिए आप क्या परिवर्तन कर रहे हैं, C1 तो वैसे के वैसे 2 4 x माइनस 8, फिर देखिए 6 18 2x माइनस 27। अपन ये चाहते हैं कि स्टेप में कम से कम x का मान रहे कि x जितनी बार हटे उतना अच्छा है। तो अब यहाँ पर देखिए इस आप बड़े कक्षा में पढ़ रहे हैं, C3 में से C1 प्लस C2 को जोड़कर घटाना है, तो 12 में से क्या घटेगा? 8। अब लिखेंगे यहाँ पर हर चीज को लिखेंगे तो ये थोड़ा बढ़ता हुआ जाएगा, सवाल थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि 12 है, 12 में से आप घटाना चाहते हैं 2 प्लस 6 C1 प्लस C2, समझ लो एक सवाल। फिर अपन तो C3 में से C3 का मान कितना है? 12, 12 में से क्या घटा रहे हो? C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 6
कितना घटेंगे 8, तो कितने बच गए भैया 12 में से 8 गए तो 4 बच गए। इस तरीके से मैं यहाँ पर घटाऊंगा, तो आपको इस देखना है अच्छी तरीके से। तो 4, तो यहाँ पर देखिए 22 घटेगा किसमें से 48 में से 18 और 4 22, 22 घटाएंगे 48 में से क्या बचेगा 6 और 2 26। यहाँ पर भी देखिए कि आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कैसे घटाना है। मैं यहाँ पर हल करके और घटा करके बता रहा हूँ, आपकी कैलकुलेशन अच्छी रहनी चाहिए। आप सवाल को करें हल। 3x माइनस 64 इसमें से घटाना है, तो x और x ये जुड़ जाएगा, x माइनस 8 प्लस 2x माइनस 27। तो आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा 3x माइनस 64 की ऐसे कैसे, यहाँ जब करोगे हल माइनस का तो 3x हो जाएगा, 1x और 2x जुड़ करके 3x, लेकिन बाहर चिन्ह किसका है माइनस का, यहाँ प्लस के हो जाएंगे 28 और इसको जोड़ेंगे तो 35 हो जाएंगे। 35 में से 35 प्लस के हो जाएगा 3x से 3x कट जाएगा। 64 में से 35 घटा देंगे तो माइनस के कितने बचेंगे, तो देखिए 14 में से 9 बचेंगे और 6 में से 5 में से 29 किसके बचेंगे माइनस के बचेंगे 29। ठीक है। अब यहाँ पर अपन प्रसार करने से पहले अपना तरीका यही है, कैसे भी जैसे जितना हो सके सरलतम रूप में बदले। तो अब आप C2 के स्थान पर कुछ परिवर्तन करें कि ये x हटना चाहिए, 2x है, तो 2x कैसे हटेगा, तो देखिए 2x को हटाने का प्रयास अपन कैसे करेंगे कि आप C2 के स्थान पर परिवर्तन करना चाहते हैं। C2 में से क्या घट सकता है कि इसको 2 से गुणा करके घटा दें तो यहाँ 2x हो जाएगा। 2C1, C1 को 2 से गुणा करके और C2 में से घटाना है। आपको पता है C2 ये तो वैसे C1 तो x माइनस 8। यहाँ पर आप देखो कि आप यहाँ पर C2 है, C2 माइनस 2C1, तो C1 को 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4 और 4 को किसमें से घटाएंगे फिर 6 में से, तो 4 को 6 में से घटाए तो क्या आएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर 4 दूनी 8, 8 को 10 में से 18 में से घटाएंगे 10 आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कि आप C2 में से 2x माइनस 27 में से किसको घटाना चाहते हैं 2C1, C1 का मान है x माइनस 8। ध्यान से समझ लो 2x माइनस 27, तो यहाँ 2x आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस के 8 आ जाएंगे। अब घटा दो 2x से तो 2x कट जाएगा और 27 में से इसको घटाएंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 19 प्राप्त हो जाएंगे। 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16 घटेंगे, तो 16 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 11 बच जाएंगे किसके माइनस। तो ये आया समझ में कि C2 में से क्या घटाना है 2C1, C1 का दुगना करके घटाना है। तो C2 का मान तो ये रहा और C1 का मान ये रहा, तो इसको 2 से गुणा करके घटाएंगे तो 2x और 8 दूनी 16 प्लस के हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर देखिए 2x से 2x कट गया, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे 11। आपको कैलकुलेशन समझ में आ जानी चाहिए। और ये आपके आया है इसका मान माइनस 11। ठीक है, ये ऐसे कैसे 26 29 माइनस, यह आपने इनमें परिवर्तन कर लिए। अब सभी संख्याएं अचर संख्याएं हैं। अब आप और इसमें से घटाना चाहते हैं या कॉमन लेना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए कि आप इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, सभी जगह 2 का मान जा सकता है। यहाँ पर भी घटाने से तो कोई फायदा है नहीं, इसमें से भी 2 क्या आ सकता है कॉमन आ सकता है। तो दोनों पंक्तियों में से 2 2 क्या लेंगे कॉमन, तो क्या आएगा देखिए 2 यहाँ से और 2 इससे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए 1 1 2। यहाँ पर देखिए 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 का भाग देंगे तो 2, 2 इसमें से कॉमन लेंगे 5, 2 इसमें से कॉमन लेंगे 13। x माइनस 8 माइनस के 11 माइनस के 29,
चल रही थी, तो LHS में यहाँ पर अब इसके बराबर में 4 है, 1 1 -4 2 2 5 और 13, x - 8 x - 11 x - 29। ये अपन ने सभी प्रकार के परिवर्तन कर लिए। अब इसको किसके बराबर रख दे, शून्य के बराबर रख करके, और इसको समीकरण को क्या करना है, हल करना है आगे। तो अपन ने पहले LHS पक्ष लेकर के इसलिए चली थी कि जिससे अपन को बार-बार से बराबर में 0 लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े, अंतिम में वापस शून्य के बराबर करके और इसे कैलकुलेशन करेंगे। तो वापस समझ लीजिए कि आप यहाँ पर सारणिक का मान जो है वो दे रखा है, और इस सारणिक में आपको हल करना है। तो हल किस तरीके से करेंगे कि सारणिक दी हुई है अपन को, इस सारणिक में x बराबर 0 के बराबर है, LHS लेने पर LHS ले लिया अपन ने। अब इसमें अपना प्रयास ये है कि संख्या कैसे जैसे छोटी होनी चाहिए, चाहे किसी में से किसी को घटाना पड़े या किसी में से किसी को जोड़ना पड़े। तो ये अपन ये चाहते हैं कि x ज्यादा फालतू की चीज है, इस x को हटाएं। तो कैसे कैसे हटाएंगे, क्या आपको पता है कि योग घटाएं x समाप्त होता चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 3x यहाँ 2x यहाँ 2x यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ x यहाँ भी x, यहाँ 2x यहाँ भी 2x यहाँ भी। आपका मतलब यह है कि पंक्तियों में परिवर्तन कर दे अपन। तो पंक्ति में परिवर्तन क्या करा, R1 के स्थान पर R1 में से किसको घटा दिया, R2 को घटाया है। तो घटाना आना चाहिए, मैंने आपको समझाया एक चीज, R2 में से R3 को घटाना है। तो R2 में से R3 को घटाएंगे, आप बताइए चिन्ह बदलेगा, ये चिन्ह यहाँ प्लस का हो जाएगा, सभी जगह पर ये कंडीशन रहेगी, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आगे का चिन्ह बदल करके प्लस हो जाएंगे, 3x से 3x 2x से 2x x से x कर देंगे, बचे हुए मान ये लिख देंगे। अब इसमें और परिवर्तन कर सकते हैं कि ये दो जगह और x है, इनको भी हटा देते हैं। तो कैसे हटेगा, आपको पता है C3 में से किसको घटाएं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3x हो रहे हैं। तो इसका मतलब C3 में से आप C1 + C2 को जोड़ करके घटा दीजिए। तो अपन ने इसको घटाना भी देखा था, घटाया अपन ने कि 4 2 और 6 कितने होते हैं 8, 8 को 12 में से घटाएंगे तो कितने आएंगे 4, 4 और 18 को जोड़ेंगे तो 22, और 22 48 में से 22 घटाएंगे 26। ये संख्याओं को मैंने अभी आपको समझाया था लिख करके, उस तरीके से आपको घटाना है, कुछ नहीं है। यहाँ पर C2 में क्या परिवर्तन करना है, C2 में से 2C1 का दुगुना करके घटा दीजिए, तो यहाँ से x हट जाएगा कि C2 की जगह, इसकी जगह पर यहाँ C1 को 2 से गुना कर घटा दीजिए तो x आ गया। अब आपने यहाँ और देखा और छोटी हो सकती है कि संख्या, तो आपने देखा 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ कॉमन ले, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लीजिए बाहर। ये अपन ने प्रयास करा। अब आप वापस पुनः 0 के बराबर रखेंगे, तो 4 का तो 0 में क्या दे देंगे भाग, और इसका प्रसार करके और समीकरण का क्या निकालेंगे, मान ज्ञात करेंगे। देखिए आगे साथ में कॉपी और रफ कॉपी लेकर के बैठे हैं, अगर कोई समस्या आती है तो आप कैलकुलेशन करके उसको चेक करें, और जिससे आपको पता चल जाए कि किस तरीके से कैलकुलेशन आपने की है, कहां पर मिस्टेक है कहां पर नहीं है, इस चीज का पता आपको लग जाएगा। तो आपको पता है 4 का वहां पर भाग दे दीजिए तो क्या बचेगा 1 1 2 2 5 13 x - 8 - 11 - 29 0/4। अब आप इसमें प्रसार करेंगे, मैं कह रहा हूं कि किसके सापेक्ष करें, प्रथम पंक्ति में छोटी संख्याएं हैं तो आप प्रथम पंक्ति के सापेक्ष विस्तार कर देंगे, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो देखिए थोड़ा ध्यान से कि यहां पर प्रथम पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, 1 बाहर आएगा तो क्या बचेगा 5 - 11 13 - 29 -1 तो क्या आएगा 2 x - 8 13 - 20 +1, इसमें क्या आएगा
इसको आप हल करना है, कैलकुलेशन करनी है। देखिए बराबर में क्या है, इसके 0 है, इस समीकरण हल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्या आएगा, 1 बाहर है, 1 से कोई दिक्कत नहीं है। इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस के आएंगे, 5 9 5 45 का 5 हासिल की 4, 5 दूनी 10 10 और 4 14, माइनस 145। इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, क्लास के स्तर के अनुसार इसको इससे गुणा करेंगे, लेकिन माइनस की संख्या है और घटाते हैं अपन, गुणा करके क्या करेंगे, घटाएंगे। माइनस माइनस में प्लस लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा, 13 एकम 13 और 13 एक 14 माइनस 1। देखिए यहाँ पर 29 को यहाँ गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 एक 5, माइनस के 58। इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस 13 गुणा x माइनस 8 प्लस के 2, 11 गुना 22 माइनस के 22, माइनस से सूत्र का तो x माइनस 8। आप देखिए यहाँ पर आप 0 से 1 से गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ माइनस के 145 प्लस के 143 माइनस 1, माइनस के 58 यहाँ गुणा कीजिए, माइनस के 13x और माइनस माइनस प्लस के 13 अंठी, 13 को 8 से गुणा करेंगे, 8 के 24 हासिल की 4, 8 के 24 हासिल की 2 10 माइनस प्लस के 104 प्लस 2, यहाँ पर देखिए माइनस के 22, इसको गुणा करेंगे, माइनस के 5x और माइनस माइनस प्लस 8 पंजे 40 बराबर 0। कुछ नहीं है, आप कैलकुलेशन है, आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ पर तो माइनस